आज हम लोग हिंदी अंक में आपको बता दें कि लगभग 50 अंक का प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। 50 अंक ही आपको पुस्तक से होगा, जो जिसमें वस्तुनिष्ठ भी होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न भी होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होगा। बाकी जो 50 अंक 100 अंक हिंदी में पूछा जाता है वह हिंदी व्याकरण से होता है। निबंध को भी व्याकरण की श्रेणी में रखा गया है। पत्र लेखन, संक्षेपण, ये सारे व्याकरण के श्रेणी में ही आते हैं। बाकी अपने जो कुछ रूल हैं वो तो व्याकरण ऑलरेडी है ही। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण है क्या, व्याकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, व्याकरण को पढ़ने से हमें क्या लाभ है, बात समझ गए। तो आप जान ले, याद होगा कहावत, आप लोग इतने ज्यादा विद्वान है कि सूर्य के सामने दियोरी देखा के बराबर हमारा कभी कभी बात हो जाता है। नहीं, फिर भी सुन लेना है। कभी कभी दीपक भी प्रकाश अंधेरा को नष्ट कर देता है। तो अब लोग तो सूर्य के समान है ही ज्ञान के मामले में, फिर भी सुनना है। गलती हो तो सुधारते रहिएगा। नहीं हूं काबिलियत माफ करने की औकात आप लोगों के पास नहीं है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है, मतलब वह पुस्तक है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना तथा लिखना सिखाती है। व्याकरण शास्त्र है, एक किताब है, एक पुस्तक है, जो पुस्तक हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना, मतलब बोलने की शैली, पढ़ने की शैली, लिखने की शैली का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। क्या? इसलिए व्याकरण हम सबको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। अगर उच्चारण आपका शुद्ध हो, लिखने का तरीका आपका ठीक ठाक हो, मात्रा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तो आप सबको व्याकरण पढ़नी चाहिए। व्याकरण शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्थान आता है कि वर्ण। वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण है क्या। कई तरीके से परिभाषा दिया जा सकता है, जो मुझे एक याद है मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तो अनेक वाले में से हैं, कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करना संभव नहीं है। उसी मूल ध्वनि को हम वर्ण के नाम से, और जैसे क, क्या आप क का विभाजन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हलंत क यह दिया, क की तरह लिखो, यहाँ आ का वर्गीकरण नहीं है। ऐसे ही क माने आधा क है, इसको मैं लिख सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं। क में हलंत लगा दिया, इसका मतलब क से हमने अ को निकाल दिया। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिए, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? तो एक प्रश्न यहां आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। या हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या भी 52 है। गलत है? सही? अब है तो वर्ण क्या है? सारे बच्चे हमारे जान गए होंगे। वर्णमाला कहते किसे?
या अक्षर माला किसे कहते हैं? हमने कहा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न करे वर्णमाला क्या है या अक्षरमाला क्या है, तो मान लो अक्षर एक फूल है और कई फूलों को मिलाने से एक माला बन जाता है। गलती किसे? क्या कहा? वर्णों के समूह को, अक्षरों के समूह को अक्षरमाला कहते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। जब वर्ण को अक्षर कहेंगे तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो अक्षरों के समूह को अक्षरमाला कहेंगे। और हिंदी अक्षरमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या या अक्षरों की संख्या 52। यहां तक में किसी छात्र को परेशानी शायद नहीं होनी चाहिए, किसी छात्रा को परेशानी शायद नहीं होने, हालांकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूं। अब है वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अंजलि कुमारी कुछ नहीं बुझाएगा, टेलीग्राम पर समझाता है, यहां समझने की बारी क्या। वर्ण के कितने प्रकार हैं तो मैं आपको बता दूं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं ना, एक स्वतंत्र वर्ण, एक पराधीन वर्ण। जैसे मैं स्वतंत्र हूं और तुम सब मेरे पराधीन हो। तुम्हारी पहचान हमसे है। यहाँ पर घर पर अपने माता पिता से तुम्हारी तो पहचान है, मेरी तो वही पहचान है, लेकिन यहाँ तो हमसे पहचान है ना। कहाँ है प्रोफेसर के यहाँ एडिशन में पढ़ने जा रहा हूँ, इतना तो पहचान हमारी है, लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूँ या नहीं? तो ऐसे ही वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण मतलब स्वतंत्र वर्ण, और व्यंजन वर्ण मतलब पराधीन वर्ण। स्वतंत्र वह होता है जो किसी के अधीन नहीं होता है। स्वतंत्र जो जिस पर किसी का शासन चलने वाला, और पराधीन का मतलब क्या होता है? जो किसी के दबाव में हो। गलत सही? बिना पूछ ले तो सब काम नहीं करेगा। गलत की सही? तो वर्ण के कितने प्रकार हैं? यह तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया कि वर्ण के कितने भेद हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं वर्ण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मन में एक प्रश्न होगा कि सर स्वर वर्ण क्या है, किसे कहते हैं? वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए। पहले बोला हो जो स्वतंत्र हो, वह वर्ण जो क्या हो? स्वतंत्र हो, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े। जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े, कौन वर्ण कहलाता है? स्वर्ण नहीं, स्वर वर्ण कहलाता है। और आपको बता दें स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या क्या है? और मात्रा की, स्वर की मात्रा कितनी है? स्वर में ही मात्रा मिला। जो मात्रा हर शिकार दीर्घिकार, हर्ष उ दीर्घ उ ए आई ओ औ अंग आह, ये मात्रा कितनी है? मात्रा का मतलब उससे है ना, जैसे क लिख दिए, ये मैंने लिखा क, तो इसमें एक लकीर खींच दिए तो हो गया का, मैंने आ की मात्रा देखो मात्रा ही होगी। क हो गया, इसमें लिख दिया ऐसे, तो कु ये एक मात्रा हो गया। हर्षु हो गया, ये क्या हो गया? दीर्घु हो गया। इधर से कर दिए तो हर्षी, इधर से घुमा दिए तो इसको घटाओ, ऊपर से ये वो लिख दिए ए ना, ऐ हो गया। आकार में ऐ जोड़ देते क्या हो गया? ओ। आकार है ये है, 2 कर दिए तो औ। तो ये करना तो नहीं, हमने मात्रा से क्या औ कहते हैं। ऐसे अ लिख दिया या क हमने लिखा, क के ऊपर एक अनुस्वार दे दिया तो कंग क्या कहते हैं। और इसको मिटाए हमने यहाँ 2 लिख दिया कह। ऊपर वाला का उच्चारण म के सेंस में होता है और इसको ह के सेंस में। तो ये जो मैं लिखा हूं इसको हम कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? तो मात्रा कितनी है? और स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या मात्रा 10। वस्तुनिष्ठ पूछेगा तो हम मत कहना कि सर नहीं पढ़ा थे,
गैस में ये सब लिख के देने से कुछ नहीं होता है, इसको बोर्ड पर पढ़ने का चीज है। सब बात गैस में नहीं रहता है। कुछ बच्चे कहते गैस में तो था ही नहीं, क्लास में क्या किया, तमाशा किया थोड़ी ना। तो हिंदी वर्णमाला में मात्रा स्वर की संख्या, अब 11 स्वर है कौन कौन? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया आपका स्वर। कहेगा सर तुमको तो छाट लिए, तो स्वर नहीं तो कहना छाट ले। जब स्वर रहता तब नहीं यहाँ लिखते। जात वाला को ना, जात में यहाँ लड़कियों की जाति है। अब जय किशोर है जो लिंग चेंज करने के चक्कर में हमारी क्या गलती है? ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। हमने कहा पराधीन वर्ण, किताब में कहीं लिखा नहीं, मैंने अपने से बोल दिया, शायद गलत भी नहीं होना चाहिए। वह वर्ण जिसे स्वर की सहायता से बोला जाए, या वह वर्ण जिसे अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए। वह वर्ण जिसे किसकी सहायता से? अन्य वर्ण में स्वर न होगा, क्योंकि वर्ण तो ऑलरेडी 2 प्रकार का है। वह वर्ण जिसे स्वर की सहायता से बोला जाए क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा क, क्या लिखा? लिखे का, लेकिन अ बोल रहे हैं क मतलब यहाँ क लिखे जोड़ अ, तब बराबर होगा क। कोई कहेगा क का संधि विच्छेद करो, क लिखे तो क हलंत क जोड़, मैंने क में कथी छुपल है? अ क्या है? अ क्या है? तो हमने यहाँ क्या लिखा? जो स्वर की सहायता से बोला जाए। वह वर्ण जिसे किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की संख्या की बात कर ले तो व्यंजन वर्ण के प्रकार की बात कर ले तो व्यंजन वर्ग के वर्ण के प्रकार कितने हैं? यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं? व्यंजन वर्णों की संख्या 41 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 41। और ये कितना है? 11। 41 से 11 कितना हो गया? व्यंजन वर्ण की संख्या 41 और स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 प्लस 41 बराबर कितना होगा? 52 होगा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? उसमें स्वर कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 41। और स्वर वर्ण को हमने पढ़ लिया, तो व्यंजन वर्ण को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 10। सॉरी 10 नहीं, गलती हमने कर दी, 10 नहीं। यहाँ गिन लो, ये तो एक ही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ग में बांटा है? 6 वर्गों में विद्वानों ने बांटा, मैंने नहीं, 6 वर्णों में। इसमें क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन नंबर 1 हो जाएगा, गलती की सही। नंबर 2 में क्या होगा? अंतस्थ। 3 में क्या होगा? ऊष्म। नंबर 4 में क्या होगा? संयुक्त। नंबर 5 में क्या होगा? आगत या द्विगुण। और 6 में क्या होगा? अनुस्वार। अब है स्पर्श व्यंजन कौन है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब क से लेकर म तक। क से लेकर 25 आता है। क से लेकर म तक मतलब क ख ग घ से प फ ब भ म तक। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। हमने कितना बोला? तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या, यह भी एक वस्तुनिष्ठ आया, गलती की सही। व्यंजन वर्ण के कितने भी वर्ग हैं? 6। इसमें जो स्पर्श व्यंजन है इसकी संख्या पूछ देगा, इनमें कौन स्पर्श व्यंजन है? एगो 3 महीने से डालेगा, एगो में डाल देगा। तुम्हारे पुस्तक, ये तो आसान बात है। दूसरा है अंतस्थ। याद रखो, या रा ला वा, इनको क्या कहते हैं? ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन।
ये हो गया आपका अंतस्थ, या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तलावेश मूर्धन्यशा दंतिशा, हाँ, इसको बोलने से उष्मा मुंह से निकलता है, नाम पड़ गया उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। और संयुक्त जो 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से लिखा जाए, वह वर्ण जिसे 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से लिखा जाए संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 6, त्र, ज्ञ और स्त्र, 4 हैं। अब आगत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन पहले भी, इससे पहले आ चुका है, लेकिन इसका विशेष जगह पर प्रयोग होता है। तो ड और ढ, क्या जी? ड और ढ को आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन कितने हैं? और अनुस्वार अंग और अह, अंग और अह को अनुस्वार के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर यदि जोड़ लिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या इन 41 व्यंजन वर्णों को कितने वर्ग में बांटा गया है? क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणित और तो व्यंजन वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसका नाम क्या क्या है, उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब आते हैं स्वर के प्रकार। स्वर को भी हमने जाना क्या? स्वर के प्रकार को नहीं जाना था। ये स्वर वर्ण के प्रकार को जानते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? कितने वर्ग हैं? व्यंजन के कितने वर्ग हैं? व्यंजन के कितने वर्ग हैं? हमने व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में कर दिया? 6 भागों में कर दिया। वैसे ही स्वर वर्ण को हमने कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में बांटा। पढ़े बचपन में आप लोग ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। याद रखो, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कहोगे सर ह्रस्व स्वर क्या है? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। वह स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर के नाम से। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अ, इसमें कोई मात्रा है? नहीं है। अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? मूल स्वर। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? और दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगे, या इसको बोलने में 2 गुना समय लगे। जैसे आ, और जोर अ बराबर आ, 2 हो गया ना। दीर्घी, हर्ष ई जोर हर्ष ई बराबर दीर्घी, हर्ष उ जोर हर्ष उ बराबर दीर्घु। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से। आया प्लुत, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा या 2 से अधिक मात्रा का समय लगे। 2 से अधिक मात्रा का समय जिस वर्ण के उच्चारण में लगे उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। और प्लुत जैसे ओम, ओम को तोड़ेंगे तो ओ जोर उ जोर म, ओ जोर उ जोर म, ओम। 3 को हमने जोड़ा तब ओम बना। ओ उ म। ओ का मतलब निर्माण करने वाला, उ का मतलब पालन करने वाला, और म का मतलब संहार करने वाला। मतलब ओम का मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं। बात समझ गए? तो ये रहा, उम्मीद है व्याकरण वर्ण और वर्ण के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।